ये एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। कुदरत ने इस कस्बे को एक अनमोल नियामत बख्शी थी, धूप। ठंड के भयानक दिनों में जब मैदानी इलाके धुंध और कोहरे से ढक जाते और लोगों को धूप के बिना जीवन नरक लगने लगता, उस समय भी इस पहाड़ी कस्बे के दिन धूप से खिले और गरमाए रहते। मैदानी इलाकों में ब्याही हुई बेटियां इन्हीं दिनों मायके आना पसंद करतीं, पर सैलानियों का आना बंद हो जाता। सैलानी सिर्फ गर्मियों में यहाँ आना पसंद करते थे और सर्दियों में उन पहाड़ों का रुख करते जहाँ बर्फ़ पड़ा करती थी। इस नज़रिए से कस्बे में बर्फ़ का न पड़ना रोज़मर्रा की आमदनी से गुजर बसर करने वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद यही कारण था कि भयानक ठंड के दिनों में भी खिली हुई धूप उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं देती थी। इसके बावजूद कुदरत ठंड के दिनों में बहुत से गांवों, कस्बों और शहरों से चुराकर और चांदी के चमकीले वर्क में लपेटकर बेहद उजली और चमकीली धूप इस कस्बे को दिया करती थी। कुदरत को शायद अपनी तमाम मेहरबानियों के बावजूद इस कस्बे के नाशुक्रे लोगों द्वारा की जाने वाली अपनी उपेक्षा का पता चल जाता था। इसीलिए कुछ दिनों के लिए, यानी ठंड के 4 मुश्किल महीनों में से सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वह सूरज को छुपा लेती और धूप गुम हो जाती। सूरज के छुपते ही दिन बेहद सर्द हो जाते, ठंडी हवाओं के नश्तर हड्डियों तक पहुंचने लगते, धुंध और कोहरे की ऐसी मार पड़ती कि हर चीज़ सीली और गीली गीली सी लगती और धुले हुए कपड़े दिनों दिन न सूखते। तब कस्बे में रहने वालों को कुदरत की मेहरबानियाँ याद आतीं, धूप के गर्म और उजले दिन याद आते और वह धूप को लौटाने की दुआएं मांगने लगते। और फिर एक दिन धूप लौट आती और धूप के लौटने की खुशी में लोग घरों के आंगन में जमा होकर उसका स्वागत करते, चौराहों पर जमावड़े होने लगते और छत तारों पर झूलते हुए रंगीन कपड़ों से भर जाते। वह भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह इसी कस्बे में रहता था, पर उसका जीवन बहुत से दूसरे लोगों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही कठिन था। सैलानियों की आमद उसे राहत देती थी, पर सैलानियों का आना बंद हो जाना उसके रोज़मर्रा के जीवन को सीधे सीधे प्रभावित कर देता था। ऐसे समय कमाई के लिए वह कस्बे वालों पर आश्रित हो जाता और कस्बे वाले उसकी इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया करते थे। आज सुबह से कस्बे में मौसम के हालात अच्छे नहीं थे। गहरी गाढ़ी धुंध छाई हुई थी और ठिठुरा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं। कोहरे की घनी परतों को चीरती हुई आकृतियां अचानक किसी जादुई किरदार की तरह सामने आतीं और फिर दोबारा खो जातीं। रात पाला इस कदर पड़ा था कि टीन की ढलवां छतों और कांपते हुए पत्तों से अब भी पानी की बूंदें टपकने की आवाज़ आ रही थी। सड़कें बरसातों की तरह गीली थीं और झुग्गियों की तिरपालों पर पानी अटका हुआ था। वह किसी भी ऐसे काम की तलाश में भटक रहा था जिससे शाम को खाली जेब घर न जाना पड़े। एक छोटा सा काम उसे मिला भी था, जिससे उसने 20 रुपये कमा लिए थे, पर यह नाकाफ़ी था। सैलानियों को आना नहीं था और कस्बे वालों के पास उसे निचोड़ लेने का यह एक अच्छा मौका था। किसी अनजान आदमी से जो ढुलाई वह 30 रुपये में भी करवा कर खुश रहते थे, उसी काम के लिए उसे 20 रुपये देकर भी नुक्ताचीनी करते और एहसान जताते। सब समझते हुए भी वह मौन बना रहता। वैसे भी अब यह उनके व्यवहार का आदी हो चुका था और मोल तोल में ज़्यादा सिर खपाई नहीं करता था। उसके कपड़े मोटे और गर्म थे, नाक और कान पर मफलर कसा हुआ था और सिर पर मोटी ऊन की टोपी थी। इसके बावजूद सनसनाती हुई हवाएं सुराख तलाश ले रही थी और वह कांप रहा था। किटकिटाते हुए दांतों को कोशिश करके रोकना पड़ रहा था और कंपकंपी से उबरने के लिए वह भरसक तेज चलने की कोशिश भी कर रहा था। इन तमाम कोशिशों के बाद भी उसके शरीर के किसी भी पोर में गर्मी का एहसास नहीं उभर पाया था। बिना किसी खास मकसद के उसने बगल में दबाए हुए हाथों को जेब में डाला और सिक्के वाली जेब में हाथ डालते ही सिक्कों को कसकर मुट्ठी में दबा लिया।
10-10 रुपए वाले उन दोनों सिक्कों की ठंडक नसों को चीरती हुई कंधे तक जा पहुंची, पर उसने सिक्कों को छोड़ा नहीं। कुछ देर बाद उसे अनुभव हुआ कि सिक्कों से गर्माहट की लहरें निकलने लगी हैं। ये लहरें जैसे जैसे शरीर में फैलती जाती थी, ठंड का एहसास कम होता जाता था। तभी अचानक धुंध के मोटे गाढ़े पर्दे के पीछे से निकलकर सड़क के किनारे खड़ी एक चाय की ठेली अचानक सामने आ गई और वह चौंक कर ठिठक गया। उबलते हुए पानी की केतली से निकलकर भाप की लहरें कोहरे में गड़मड़ हो रही थीं। ठेली के पास भीड़ थी और लोग गर्म चाय के गिलासों को दोनों हाथों में दबाकर उनकी गर्मी को जज़्ब करते हुए चाय सुड़क रहे थे। चाय पत्ती की सुगंध हवा में तैर रही थी। उसकी जेब में सिक्के थे और चाय की उड़ती हुई भाप का आकर्षण बहुत प्रबल था, पर इसके बावजूद वह अपने को रोकने में कामयाब रहा और ठेली की बगल से होता हुआ आगे निकल गया। कुछ कदम आगे जाकर उसने मुड़कर देखा, ठेली फिर कोहरे की गहरी परतों में खो गई थी। उसने राहत की सांस ली और चल पड़ा। हवा और ज़्यादा पैनी होती जा रही थी। सिल्वर ओक की हिलती हुई पतली पतली शाखाएं और आर्केरिया की कंटीली टहनियाँ शरीर में धंसी जा रही थी। हवा गीलेपन की हद तक नम थी। मफलर से पूरा मुंह ढका होने के बावजूद बर्फानी पानी के छुअन जैसी ठंड पलकों के पोरों से भीतर रिस रही थी, पर आंखें ढकी नहीं जा सकती थीं और इसे बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। गनीमत थी कि मोटे जूतों के बीच गर्म मोजे गर्मी को बचाए हुए थे और ठंडी गीली सड़क का असर शरीर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इससे शायद उसकी तेज चाल भी मददगार थी। पर कुछ ही दूरी पर फिर वही दृश्य सामने आ गया। केतली में पानी उबल रहा था, चाय पत्ती की सुगंध फैली हुई थी और लोगों की भीड़ हथेलियों के बीच गर्म चाय का गिलास दबाकर चाय सुड़क रही थी। वह क्षण भर को ठिठका। सिक्कों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। सिक्कों से निकलती गर्म लहरों ने उसे सहारा दिया और वह इस ठेली की बाधा को भी पार कर गया। शाम को खाली जेब घर जाने का भय उसके जिस्म में सिहरन की तरह उभरा और खो गया। क्यों जाएगा वह खाली जेब घर? शाम तक कोई ना कोई काम तो जरूर मिल ही जाएगा। मोल भाव हुआ तो वह कम पर भी मान जाएगा, पर खाली जेब घर नहीं जाएगा। वह जानता है कि उसकी जेब से 3 दूसरी जिंदगियां भी जुड़ी हैं जो हर शाम उसके लौटने का इंतज़ार करती हैं। पर इतनी निराशा भी अच्छी नहीं कि इस बर्फानी मौसम में भी चाय का घूंट न भरा जाए। सोचते सोचते और तीसरी ठेली तक पहुँचते पहुँचते वह टूट गया। ठेली पर रुककर पहले उसने गर्म भाप के साथ उड़ती चाय की खुशबू का मजा लिया। फिर दोनों हथेलियों के बीच गर्म चाय का गिलास दबाकर मौसम को मुंह चिढ़ाया और बकाया बचे रह गए 10 रुपए की एक बाकर खानी खरीद कर उसे शाही अंदाज में कुतरते और चाय का घूंट भरते हुए जितनी भी देर रुक सकता था उतनी देर रुककर गर्माहट को सेकते हुए खड़ा रहा। वह कुछ देर और ठेली के पास खड़ा रहकर उड़ती हुई भाप की गर्माहट का आनंद लेना चाहता था, पर अब उसके भीतर खाली जेब का आतंक पसरने लगा था, जो ठंड से कहीं ज़्यादा तीखा और पैना था। अब उसके बस में कुछ नहीं रह गया था। जेब खाली हो चुकी थी और दिमाग आड़त बाजार की दूरी नाप रहा था। आड़त बाजार के अलावा कहीं और काम मिलने की उम्मीद कम थी, इसलिए चल पड़ने के सिवा उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। चलते चलते आदतन उसने फिर जेब में हाथ डाला और सिहर गया। सारे बदन में एक झुरझुरी सी उठी और चाय से उपजी हुई गर्माहट कुछ खोई खोई सी लगी। उसने जेब के अंदर ही कई बार मुट्ठी बांधी, फिर खोली, फिर बांधी, फिर खोली, पर गर्मी का वह एहसास नहीं लौटा जो कुछ देर पहले सिक्कों को हथेली में दबाने से हो रहा था। ठंड धीरे धीरे कूहनी और कंधे तक बढ़ती बढ़ती पूरे जिस्म पर छा गई। कैसा तिलिस्म है ये, वह नहीं समझ पाया।
कुछ देर पहले तक उसकी मुट्ठी में सिक्के थे, तब ये ठंड नहीं थी, जेब भी ठंडी नहीं थी और शरीर भी गर्म था। पर सिक्कों के खोते ही सिक्कों की तपिश भी खो गई थी। इस मौसम में इससे भयानक और क्या हो सकता था। जीवन में पहली बार उसे सिक्कों की गर्माहट का एहसास हुआ और उसने अपनी चाल और भी ज़्यादा तेज कर दी। आड़त बाजार अब ज़्यादा दूर नहीं था और वह ठंड के साथ चल रहे चितपट के इस खेल में उम्मीद का आखिरी दांव हारना नहीं चाहता था।